दर्शकों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और आज मैं चर्चा करूँगा फॉरेन ट्रेवल्स के बारे में, विदेश यात्रा। एक समय था जब भारत में विदेश यात्रा को अच्छा नहीं माना जाता था और माना जाता था कि विदेश जाने पे हमारी जाति पतित हो जाती है और आने के बाद एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया बताई जाती थी। लेकिन यह समय न जाने कब खत्म हो गया और यह पतित होने की प्रक्रिया कब सौभाग्य की प्रक्रिया में बदल गई, पता नहीं चला। आज का दिन विदेश में जाना एक सौभाग्य सा है और कुछ खास देश तो ऐसे हैं जहां हर लोग जाना चाहते हैं। अच्छा, आज की दुनिया भी पहले जैसी दुनिया नहीं रही। आज हम घूमने के लिए, आज हम नए देशों को देखने के लिए, वहाँ के सौंदर्य को देखने के लिए, वहाँ की सभ्यता और संस्कृति को देखने के लिए, वहाँ के पुराने अवशेषों को देखने के लिए भी जाना चाहते हैं और संसाधन की भी कमी नहीं रही। अच्छा, हर लोग यह जानना चाहता है। मेरे पास जो परामर्श, ज्योतिषीय परामर्श के लिए लोग आते हैं, वह बहुत सारे लोग, खास करके नवयुवक, यह जानना चाहते हैं कि मेरी विदेश यात्रा होगी या नहीं, या मैं विदेश जाऊंगा या नहीं, या विदेश में बस जाऊंगा या नहीं। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों का जवाब दो तरीके से दिया जा सकता है। एक तो तरीका जिसे प्रश्न देश मार्ग में हम लोग प्रश्न के माध्यम से बताते हैं, प्रश्न कुंडली बना के, और दूसरा जो तरीका है वो कुंडली में भी उसका अवलोकन करके, उसका गहन अध्ययन करके ये हम पता लगा सकते हैं कि इसका विदेश भ्रमण हुआ कि नहीं, विदेश बसेगा कि नहीं। विदेश जाने के लिए उसके पहले इसकी चर्चा करें कि कौन से योग बनते हैं जिससे आदमी विदेश जाता है या जा सकता है। तो पहले मैं आपको दो तरह की राशियों के बारे में बताना चाहूँगा। पहली तो चर राशि, जिसको मूवेबल साइन कहते हैं। मेष राशि हो गई, कर्क राशि हो गई, तुला हो गया और मकर हो गया, ये सारी चर राशियाँ हैं। एक होती है द्वि स्वभाव की राशियाँ, मिथुन हो गया, कन्या हो गया, धनु हो गया या मीन हो गया, ये द्वि स्वभाव की राशियाँ। उसके बाद मैं बताऊं कि विदेश जाने के लिए जो जन्म कुंडली के भाव होते हैं वो कौन से भावों को देखना चाहिए। तो आपको देखना चाहिए 7वें भाव को देखिए, 8वें भाव को देखिए, 9वें भाव को देखिए और 12वें भाव को देखिए। और ख़ास करके 8वें और 12वें भाव को तो ज़रूर देखिए। अच्छा, इसमें अच्छा चीज़ मत खोजिए, क्योंकि हमारे जो शास्त्रीय ग्रंथकार थे वो विदेश जाने को अच्छा नहीं मानते थे। तो जो मेलेफिक प्रभाव, जो पाप प्रभाव होता है, उस पे जाते थे वो। पहले तो आप ये देख लीजिए कि इन दोनों में से, जिन दोनों में जो अवस्थित राशियां हैं वो कैसी हैं। यदि एक में चर राशि है, एक में मूवेबल साइन है, तो आपको ऐसा समझा जा सकता है कि ऐसे लोग जाते हैं सामान्यतः 12वें भाव में चर राशि हो और 8वें भाव में कॉमन राशि या द्वि स्वभाव की राशि हो, या 12वें भाव में द्वि स्वभाव की राशि हो और 9वें भाव में चर राशि हो, तो विदेश जाने का योग बनता है। विदेश में बस जाने का योग कब बने? तो विदेश में बस जाने के लिए क्या है कि आपका घर प्रताड़ित होना चाहिए। आपका घर आपकी कुंडली में कौन सा होता है? चतुर्थ भाव। तो ये दो बातें जो मैंने पहले बताई वह हो, प्लस आपका चतुर्थ भाव भी मेलेफिक प्रभाव से, पाप प्रभाव से ग्रसित हो। चतुर्थ भाव का स्वामी वह ग्रसित हो पाप प्रभाव से, वैसे ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, वह नीच का हो, तो उसका जो घर है वह उजड़ा, तो वह उजड़ के बाहर जाएगा। और 9वें और 12वें भाव में कौन से ग्रह, 8वें और 12वें भाव में कौन से ग्रह हों? वह ग्रह हों आपके चर राशि के या कॉमन स्वभाव के, द्वि स्वभाव के। तब जाके वो आदमी बाहर जाता है, विदेश में बस जाता है। मैंने दो बातें बताई। पहली बात यह है कि 9th हाउस में और 12th हाउस में मूवेबल साइन
या कॉमन साइन, यह एक में कॉमन साइन हो, एक में मूवेबल साइन हो, तो जाके विदेश जाने का योग बनता है। एक वाटरली साइन होता है वृश्चिक, वह भी विदेश जाने में काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है। कर्क भी वाटरली साइन है। कर्क भी यदि आपके कुंडली में 8वें या 12वें भाव में हो और वहाँ उस तरह के ग्रह बैठे हों तो आदमी विदेश जाता है। अच्छा, मिथुन राशि 9वें भाव में हो और वहाँ पे राहु बैठा हो तो भी मैंने देखा है कि ऐसे लोग विदेश का भ्रमण करते हैं और खूब भ्रमण करते हैं, खास करके राहु की महादशा में। एक बात और है कि यदि आपका जो 10वें घर का स्वामी है, यदि 10वें घर का स्वामी चर राशि में है और 10वें घर का स्वामी नवमांश में जिस राशि में हो उसका स्वामी भी यदि आपकी जन्म कुंडली में चर राशि में हो तो ऐसा आदमी भी विदेश में जाके बस जाता है। तीसरा भाव होता है शॉर्ट ट्रेवल्स का, शॉर्ट डिस्टेंस के ट्रेवल्स का, और 9वां भाव होता है लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रेवल्स का। तो वैसी कुंडली में जहाँ, इसीलिए हम लोग 9th हाउस को लॉन्ग ट्रेवल्स के लिए देखते हैं, विदेश यात्रा के लिए देखते हैं। जातक प्रजात में एक जगह स्पष्ट रूप से अंकित है कि यदि 12वें भाव में चंद्रमा बैठ जाए तो वैसा व्यक्ति विदेशों का भ्रमण खूब करता है। अच्छा, एक हमने देखा है कि 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठ जाए और 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ जाए तो ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि ऐसे लोग भी बहुत विदेश की यात्रा करते हैं। 8वें भाव का स्वामी, ध्यान रहे, 8वें भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठा हो और 12वें भाव का स्वामी 8वें भाव में बैठा हो, यह एक विपरीत राजयोग भी है। कालिदास के उत्तर कालामृत में इसकी चर्चा है कि 6, 8, 12 भावों के स्वामी यदि 6, 8, 12 में बैठ जाएं तो एक विपरीत राजयोग होता है। लेकिन यहाँ मैं केवल 2 भावों की चर्चा कर रहा हूँ और उसमें आपसी एक्सचेंज की बात कह रहा हूँ। 12वें भाव का स्वामी 8वें में बैठे और 8वें भाव का स्वामी 12वें में बैठे तो ढेर सारे विदेश यात्रा होती है। और ध्यान रहे, 8th हाउस मतलब 8वां भाव और 12वां भाव पापग्रस्त हो, मेलेफिक्स बैठे हैं, सैटर्न बैठा हो, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, तो ऐसे ग्रह आपको विदेश का भ्रमण करवाते हैं। और विदेश में बस जाने के लिए जो सबसे एसेंशियल बात है कि आपका 4th हाउस पीड़ित हो, आपके उजड़ने का चिन्ह आपके लग्न में दिखता, आपके 4th हाउस में दिखता हो, जहाँ से आप घर से उजड़ रहे हैं, देश से उजड़ रहे हैं, देश से बाहर जा रहे हैं, आप लौट के नहीं आएंगे, बाहर का सिटीजनशिप ले लेंगे, तो 4th हाउस आपका निश्चित रूप से कमज़ोर होना चाहिए, नितांत कमज़ोर होना चाहिए। और तब आप और आपकी कुंडली के 9वें भाव में, 12वें भाव में, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उस तरह का एक्सचेंज का हो या चर राशि और म्यूटेबल साइंस इन दोनों भावों में हो तो विदेश जाने का योग बनता है और वहाँ बस जाने का योग बनता है। 9-12 में मिथुन और धनु हो तो भी ऐसा योग मैंने देखा है। 9 में मिथुन हो और आपके वहाँ राहु बैठा हो तो विदेश भ्रमण करने का हमने देखा है इसी कुंडली में। तो ये आप आजमा के देखिए कि क्या ऐसा योग आपकी कुंडली में बनता है। यदि बनता है तो हो सकता है कि आप विदेश भ्रमण करें। अच्छा, विदेश भ्रमण के कई योग हैं। ये छोटी सी कुंडली में कुछ बेसिक्स बातें हमने की है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए प्लीज़।